Welcome you all. In this particular session, we will understand how to design a construct and how to synthesize and how to check the perfect design primer or through SnapGene. So this is called artificial DNA synthesis. So for artificial DNA synthesis, you have a very particular primer and very particular, you have to design everything in a very proper orientation. Okay, so let us start with that. So what we are trying here, so just I want to go slowly. So let's start with this. So understand this vector first. We are going to clone a promoter in this particular vector. So this particular vector is designed for Gus and Gus in fusion with the GFP. As you can see here, this is the GFP. So you know very well that a plant system takes from left border to the right border. सो आप ध्यान से देखो कि कहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है, कहाँ पे राइट बॉर्डर है. तो आप देख सकते हो दिस इज द राइट बॉर्डर. And when you will come here, then you will come to know that this is called the left border. Okay, so this is left border and this is right border. So यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर हमको बात करनी हो कि प्लांट कहाँ से कहाँ तक लेगा, तो ये पूरा का पूरा प्लांट सिस्टम राइट बॉर्डर मीन्स दिस वन टू दिस हाइग्रोमाइसिन के सामने जो यहाँ से हम मेंशन करेंगे. सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विल बी क्लोन्ड इनटू द सिस्टम. सो ये प्लांट के सिस्टम में एज इट इज जाएगा और ये नहीं जाएगा. आप कह सकते हो कि कैनामाइसिन भी है और हाइग्रोमाइसिन भी है. सो which particular antibiotic goes into the plant system? So this will hygromycin, not kanamycin. Kanamycin is used for bacterial transformation. जब आप कंस्ट्रक्ट बना रहे होंगे बैक्टीरिया के सिस्टम में, तो उस समय आप कैनामाइसिन पे सिलेक्ट करेंगे. बट जब आप प्लांट सिस्टम में डालेंगे तो आप, क्योंकि लेफ्ट बॉर्डर क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में अक्सर लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर ही प्लांट के सिस्टम में जाएंगे. ठीक है, समझ में बात आई. तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को प्लांट लेगा. हम इस वेक्टर में क्या करना चाहते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं. या तो आप जीन को ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उसके प्रमोटर को, नेटिव प्रमोटर को क्लोन कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा टारगेट है प्रमोटर को क्लोन करना. जब आपको प्रमोटर क्लोन करना है तो आप क्या करेंगे, उसके नेटिव जो 35S प्रमोटर जो इसमें आपको लगा हुआ है, आप इसको निकालेंगे. तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं. हम ये एंजाइम यूज कर सकते हैं और ये रिवर्स में यूज करेंगे बिकॉज आपको गस चाहिए पीछे, तो रिवर्स में आप हमेशा NCO1 यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आप आगे कौन सा यूज करेंगे, पीछे कौन सा यूज करेंगे. तो रिवर्स में आप NCO1 यूज करेंगे और फॉरवर्ड में आप कोई भी यूज कर सकते हैं. इन सारे में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो MCS साइट में, MCS में है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में है. सो अब हम चलते हैं कि कैसे हमने किसको लेना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किसको लें और किसको ना लें. तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो आपको हम इस दिखाते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, ओके. तो एक है रिस्ट्रिक्शन मैपर और दूसरा है नेब कटर. ठीक है, हम दोनों से आपको करके दिखाएंगे. ठीक है, आई थिंक इसमें इंटरनेट स्पीड की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड so that I will connect through my lead. Just wait for a few seconds. Okay, so I will try to connect through this my personal network. Okay, so ये है restriction messenger और एक है nab cutter. ठीक है, हम ये दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब हम एक क्या करते हैं, प्रमोटर को लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि किसी एक प्रमोटर को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे. ठीक है, चलिए. तो हम क्लोन करना चाहते हैं किसी प्रमोटर को
तो सबसे पहला काम आपको ये है कि आप किसी भी प्रमोटर को, जैसे हमको किसी प्रमोटर को क्लोन करना है, तो सबसे पहले जो आपको क्लोन करना है उसको आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए भेजोगे और चेक करोगे कि उसमें आपका स्टॉप साइट ना हो, जो नॉन कटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैप साइट पे चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं नॉन कटर्स। ठीक है, और चाहे तो नेप कटर में भी आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, नॉन कटर इज इक्वल टू जीरो कटर, तो फिर जीरो कटर पे आप चले जाओ। यहाँ पे आप देखो कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो हम इसमें इन सारे को हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए NCO1 है, तो हम NCO1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने फॉरवर्ड में क्या यूज़ किया है, हमने इसमें फॉरवर्ड में यूज किया है GGA-TCCC यानी BAM-H1। तो BAM-H1 है, हाँ एक्चुअली यहाँ पे हमने BAM-H1 की साइट ही डाल दी है, इसलिए BAM-H1 दिखा रहा है। ठीक है, तो BAM-H1 भी इसमें मिलेगा। जब आप यहाँ से उठाओगे सेगमेंट को तो आपको उसमें BAM-H1 दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफर्म करोगे कैसे कि कोई दो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉन कटर है या नहीं, तभी आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लोन कर सकते हो। इसका जो बात है उसको क्लियर समझाने के लिए हम आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना होगा। तो हम आपको प्रेजेंटेशन से समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, तो सपोज आपका एक कोई फ्रेगमेंट है। ठीक है, फ्रेगमेंट X है। ठीक, आपको मैंने कहा कि आप वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे जो कि नॉन कटर हो या फिर जीरो कटर हो। ठीक है, तो सपोज अगर जीरो कटर और नॉन कटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज नहीं करो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, वो जीनोमिक DNA को कट करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका ये फ्रेगमेंट यहाँ से आप यहाँ तक क्लोन करना चाहते हो, तो अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कई बार हो, मान लो 2 बार हो, तो इस फ्रैगमेंट को ही कट कर देगा बीच में। तो आपको जो चाहिए वो आप क्लोन ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा उसी टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जो कि उसको एक ही प्लेस पे काटे, सो दैट कि जो भी आपको फ्रैगमेंट साइज चाहिए एग्जैक्टली आप उसे क्लोन कर सको। सपोज आपको यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, चलिए ओके, सो फिर हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई है कि हम कैसे किसी के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करते हैं। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि आपको कैसे प्राइमर बनाने हैं। तो प्राइमर बनाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं जिससे हम लोग प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आपको पहले प्राइमर के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें कि एक चीज़ और, जब हम बता रहे हैं तो आपको एक चीज़ और बता दें कि कैसे हम नेस्टेड PCR की कहानी आपको थोड़ा बता दें। अब हम जानेंगे कि कैसे हम देखिए नेस्टेड PCR की कहानी क्या है। हम जो प्राइमर बनाने के लिए बोलते हैं वो हम कहते हैं नेस्टेड PCR टाइप प्राइमर बनाओ, यानी 2 सेट्स ऑफ प्राइमर बनाइए। दैट इज वन इज द एक्सटर्नल प्राइमर एंड सेकेंड इज इंटरनल प्राइमर। ठीक है, सो बाहर से पहले क्या करेंगे, एक बड़ा फ्रैगमेंट आप सिंथेसाइज करेंगे। सो व्हेन यू विल यूज द फॉरवर्ड प्राइमर 1 प्राइमरी PCR,
reverse primer 1, then the product of FPRP1 1 degree PCR product is always greater than the secondary PCR. If you are, or in this particular secondary primer FP2 and RP2, what you will do, you have restriction enzyme with primer. पहला वाला जो प्राइमर बनाएंगे there is just your fragment of your template, बट दूसरा वाला जो FPRP जो दूसरा वाला बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, आप डालेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड PCR, पहला एक्सटर्नल प्राइमर एंड देन इंटरनल प्राइमर। समझ में आ गई बात? चलिए ओके, कोई बात नहीं। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, मे बी अगर आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस फेज को यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स come up with the idea. So what we will do, we will try to check this primer set. So this is called the forward primer. हम प्राइमरी PCR कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस प्राइमर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द रिवर्स प्राइमर। अब रिवर्स प्राइमर आप जब देखोगे ना तो इट विल नेवर फाइंड, यू कैन नॉट फाइंड इनटू द डॉक्यूमेंट हियर। सो एक जगह आपको ऊपर से मिला, इसमें नहीं मिल रहा, क्यों? अभी आपको हम दिखाते हैं इसमें कैसे आप ढूंढेंगे अंदर। तो इसके लिए आपके पास एक रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके एक सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन, उसको हम यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज करेंगे, सॉरी रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे सीक्वेंस को, और फिर हम इसको कॉपी करके जब हम इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे और जैसे ही आप चेक करेंगे ये पर्टिकुलर सेगमेंट जा करके बाइंड करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज योर एक्सटर्नल प्राइमर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि रिवर्स कॉम्प्लीमेंट हमने क्यों किया, आइए समझते हैं। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करने का रीज़न ये था कि आप ध्यान से देखो, ओके, ये है फॉरवर्ड प्राइमर, तो ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम। लेकिन आप जब भी सीक्वेंस भेजते हो तो किस फॉर्मेट में भेजते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये तो 3 प्राइम है, तो इधर का सीक्वेंस क्या होगा, आपको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिल जाएगा। सो रिवर्स प्राइमर इज ऑलवेज, जब हम रिवर्स प्राइमर ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में बात आई? चलिए इसको डिलीट कर देते हैं सो दैट कि हमको फिर ज़रूरत पड़े तो हम वापस यहाँ पे आए, ठीक है। तो अभी तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। तो बस ये क्या है, इसी सीक्वेंस का, जो यहाँ पे आप ये वाला सीक्वेंस जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कर्सर भी दिख रही है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है कि रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे बस लिख दिया गया है। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि इसमें 100 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो जब भी आप प्राइमर बनाते हो तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपका हेयर पिन तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, खास करके प्राइमरी PCR में। सेल्फ प्राइमर बन रहा है तो उतना ज़्यादा ये नहीं करेगा, इसको कहते हैं सॉफ्ट बॉन्ड, इसको कहते हैं हार्ड बॉन्ड। तो ये इतने सारे सीक्वेंसेस ये बीच में है तो आराम से ढूंढ लेगा, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने दूसरा प्राइमर को कोड कर दिया। अब देखिए क्रॉस डाइमर से हेयर पिन नहीं बन रहा है, सेल्फ डाइमर बन रहा है, कोई बात नहीं, क्रॉस डाइमर बन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ओवरहैंग आपको दे रहा है सो दैट कि आप आराम से क्लोनिंग कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी बात कर ले यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है आपको समझाना है मुझे, आप ध्यान से देखो। ये क्या है, ये दोनों TM में डिफरेंस कितना हुआ, दोनों प्राइमर के TM में डिफरेंस 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ, ऐसे लोग 5 डिग्री भी बोलते हैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर not more than 3 degree temperature rise in the 2 subsequent primer, the forward और reverse primer में दोनों में डिफरेंस 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 64 है,
सॉरी A64 है और A62 है, और GC परसेंटेज मस्ट बी मोर देन 35%, 35% से ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइमर सेट को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्राइमरी पीसीआर को हम समझ चुके हैं आसानी से, ठीक है। अब हम यहाँ से सेकेंडरी पीसीआर देखेंगे। अब हमने क्या कहा कि फॉरवर्ड में हम डाल रहे हैं क्या, एक कौन सा है, GGA TCC, ये है BAM-H1 की साइट। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट करें और रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस आप कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा, दिस इज BAM-H1, ओके। सो दिस इज BAM-H1, सॉरी दिस इज BAM-H1, देखना है GGA TCC। I don't have any problem, so leave it, come back on our topic। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके सामने हमें बताना है, वो ये कि कौन कौन सा प्रिफर्ड क्लीवेज न्यूक्लियोटाइड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है सारे एंजाइम्स और इनके सपोर्टिंग बेस पे से आप क्या समझते हैं, इसको समझने के लिए फिर से हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग बेस पेयर से आप क्या समझते हो, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर a few seconds so that I can keep this, I can cut this and I will explain। BAM-H1 है तो why I am not taking BAM-H1, just wait, this is BAM-H1, okay। So here we will cut this BAM-H1 and हम इस पे कॉपी कर देते हैं, और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ये ऊपर से कट कर लेते हैं सो दैट आपको समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे सो दैट कि आप समझा सकें, ठीक है। कम हियर, सॉरी फॉर द डिले, एंड हम इस पर आ जाते हैं, ओके। अब ध्यान से देखो, ये BAM-H1 आपने फॉरवर्ड प्राइमर में डाला है, ठीक है, और NCO1 डाला है बैकवर्ड प्राइमर में। तो ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और ये है चेन लेंथ, और ये है 2 आवर एंड 20 आवर। मतलब आप अगर 2 घंटे रखते हैं तो कितना होगा, और 20 आवर रखेंगे तो कितना क्लीवेज होगा। अगर आप सही से सपोर्टिंग बेस पेयर नहीं देंगे तो वो काट ही नहीं पाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। इसीलिए NEB की साइट पर ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ये अवेलेबल है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कौन सा सपोर्टिंग बेस पेयर हमें देना होगा। तो BAM-H1 से अगर आप बहुत अच्छा से काटना चाहते हो तो आपको सपोर्टिंग बेस पेयर क्या देना पड़ेगा, CGC, क्या देना पड़ेगा, CGC, ओके। CGC पहले आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप एक चीज़ समझो अब यहाँ पे कि अब हमें अगर इसके, देखिए आप देख रहे हैं ना कि फॉरवर्ड प्राइमर में यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि CGC हमने यहाँ पे रखा है। आप ध्यान से देखिए CGC क्यों यहाँ पे रखा गया, दिस इज द सपोर्टिंग बेस पेयर फॉर BAM-H1, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब जैसे कि NCO1 है, NCO1 से अगर हमको काटना है तो NCO1 के लिए जो सपोर्टिंग बेस पेयर का होता है CATG होता है। आइए आप इसमें देख लीजिए, CATG होता है NCO1 के लिए। ये है आपका NCO1। अगर आप बहुत अच्छे से कट करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग बेस पेयर का रखना पड़ेगा CATGC, आपको CATG आप लगाएंगे तो वो कट कर देगा। तो इस सपोर्टिंग बेस पेयर आपको रखना पड़ेगा जहाँ पे भी आप इस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सो फिर हमको ये समझ में आ गया कि दिस इज द प्राइमरी पीसीआर एंड दिस इज द सेकेंडरी पीसीआर। तो अब हम एक चीज़ समझ में आ गया कि सपोर्टिंग बेस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये प्राइमरी
प्राइमरी प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहोगे तो देख लो, गिन लो, यहाँ से उठा नीचे पहुँच जाओ। सो आपका कहाँ तक है, यहाँ तक है, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप इसको गिन लो। सो प्राइमरी प्रोडक्ट जो अगर आप प्राइमरी पीसीआर करोगे तो कितना बड़ा लेंथ आया, 2.1 KB, 2.1 KB के अप्रॉक्स आएगा, नॉट टूली बट हाँ 2.1 KB है। अब आप सेकेंडरी पीसीआर जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा हटा दें सो दैट कि आप आराम से इसको समझ पाओ। नो कलर कर दिया। ये आपका स्टार्ट साइट है, कैसे प्रमोटर निकालते हैं नहीं निकालते हैं हमने और आगे भी लेक्चर में बताया है, तो वहाँ से आप देखिए। और नहीं अगर आपको प्रमोटर सीक्वेंस पता चल पा रहा है कैसे निकाला जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको बताएंगे। दिस इज ATG और इसके ऊपर इसका क्या है, प्रमोटर सीक्वेंस है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर समझ लेते हैं कैसे प्रमोटर सीक्वेंस और कैसे क्या होता है। सो हम यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं कि प्रमोटर सीक्वेंस, जैसे आप एक चीज़ समझो, अगर यह DNA फ्रैगमेंट है और यहाँ पे ATG है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, TGA होगा, तो ATG से TGA को कहते हैं CDS कोडिंग सीक्वेंस। ये क्या करता है, प्रोटीन सीक्वेंस बनाता है। लेकिन यह बनने से पहले क्या होता है, जब ये क्या है, mRNA है, mRNA से पहले क्या होता है, जीनोमिक DNA होता है। तो जीनोमिक DNA के बाद क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है ना, अल्टरनेटिव नहीं स्प्लाइसिंग होती है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग छोड़ो, तो इंट्रॉन एक्सॉन में एक्सॉन आपस में जुड़ करके कोई भी जीन को बनाता है। ये जीन X है और अब इस जीन X का प्रमोटर में ढूंढना है, तो ATG को क्या कहते हैं, +1 साइट। तो इधर वाला जो प्रॉब्लम है, तो इधर वाला जो होगा इसे हम कहेंगे प्लस सीक्वेंस, और इधर जो कहेंगे इसे कहेंगे माइनस सीक्वेंस, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम, इसे कहेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम एलिमेंट होगा। तो अप स्ट्रीम एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली प्रमोटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस जीन को या तो रिप्रेस करेंगे या तो इन्हांस करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, प्रमोटर में भी इन्हांसर और सप्रेशर और रिप्रेशर, समझ में ना। तो अब इस प्रमोटर का इफेक्ट आपको करना है, तो ये प्रमोटर क्या होगा, ATG से जो ऊपर का सीक्वेंस होगा यानी माइनस सीक्वेंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रमोटर कहलाएंगे। इसे कैसे निकालते हैं, तो प्लांट पैन है और भी बहुत सारे सोर्सेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम वापस आ जाएं अपने खेल पे। अब समझ में आया, तो ये हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेकेंडरी PCR बनाना है। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट आपके पास कितना बड़ा है, ये देख लो 1.7। तो आपने देखा कि प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट कम है या ज़्यादा है, कम है। तो इसी को कहते हैं नेस्टेड PCR। बाहर से PCR किया फिर अंदर से PCR किया, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड PCR। समझ में आ रही है पूरी बातें। तो ये यहाँ से आपने देखा कि दिस इज कॉल्ड PCR। सो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और स्नैपजीन पे इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे। इतना तक समझ में आया कि हमने प्राइमर बनाया, ये कैसे बनाया, है ना। अब आप देखो कि ये सपोर्टिंग बेस डाला, ये तो फॉरवर्ड प्राइमर है। फॉरवर्ड प्राइमर अगर इसको मैच कराओगे तो एकदम एग्जैक्टली ये जा करके आपके सीक्वेंस से मैच कर जाएगा। मिला, मिला। इसके आगे आपका क्या है, डाला हुआ है BAM-H1 की साइड, BAM-H1 साइड से पहले दिया हुआ है उसका सपोर्टिंग बेस पेयर। समझ में आई बात। अब रिवर्स प्राइमर देखो, एक गलत प्राइमर बन गया था, कैसे गलत बना, अब इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके लिए जान के बनाया गया है सो दैट आपको समझ में आए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ATG के बाद क्लोन करना है कि ATG से पहले क्लोन करना है। ATG के बाद आपको क्या होना चाहिए, गस का फ्रेम स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ हुआ क्या वो समझिए। ठीक है, अब अगर हम इस वाले प्रमोटर को देखें, हम इसको हमने कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद चलिए हम इसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कॉपी करिए और यहाँ आइए, कहाँ मैच कर रहा है, ATG के बाद। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि हम यहीं पे काट कर देंगे। हम क्या करेंगे,
I will cut here. So primer should be from this side, not from this side, because this will go outside the vector system. ये वेक्टर सिस्टम में रहेगा ही नहीं, तो ये जो प्राइमर है कोई काम का नहीं है, इसलिए आपको बताया गया है यहाँ पे रॉन्ग प्राइमर. देखिए यहाँ पे रॉन्ग प्राइमर लिखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. तब क्या, कहाँ से राइट प्राइमर बनेगा, तो यहाँ से राइट प्राइमर बनेगा. अगर आप इसको सर्च करोगे यहाँ पे तो बस एक जगह मिलेगा, क्योंकि रिवर्स प्राइमर कभी भी मैच नहीं करता है. अगर आप यहाँ से कॉपी करिएगा, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट में जाइए, इसको क्लियर कीजिए, यहाँ पे रखिए, सबमिट कीजिए, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड दिस इनटू द सीक्वेंस. You will update. It will go and bind to the particular segment. क्यों नहीं मिला, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं मिला. अब देखो, अब मिलेगा. मिला. क्यों नहीं मिला था, बिकॉज हमने जी से नीचे कट करके डाल दिया था. ये पर्टिकुलर सेगमेंट से मैंने रिवर्स प्राइमर बनाया. सो दिस विल बाइंड. अब तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इतनी बड़ी प्राइमर है तो इसका टीएम कहाँ पहुँचेगा. टीएम कभी भी 72 से ऊपर नहीं होना चाहिए. लेकिन दोस्त होता क्या है, जब हम इस प्राइमर सेट को डालेंगे तो अब देखो कहाँ पहुँचता है टीएम. कंट्रोल भी और यहाँ पे चलेगा. दिस इज द गुड प्राइमर, दिस सपोर्टिंग बेस फेयर फॉर NaN-CO1. And this is your primer set. So copy it and paste it. दोनों में डिफरेंस कहोगे सर बहुत ज़्यादा है. बहुत सही आपने कहा, लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो GGA TTC जो A है इसका कोई मतलब नहीं है. तो ये हो गया 56 बेस पेयर का, और यहाँ पे आपका CC80GG, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो. ये 48 बेस पेयर का. तो ये टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट हाँ लॉन्ग प्राइमर है तो ये जाएगा और बाइंड करेगा. समझे, ठीक है. ऐसा नहीं इतना सारा नहीं जाएगा, बिकॉज आप देखिए इसमें ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस है. समझ में आई बात. तो अगर आप यहाँ से इस तरह से आप करेंगे तो कॉपी कीजिए, ये सारा सीक्वेंस जाएगा यहाँ पे. तो देख रहे हैं लगभग इस तरह का. तो ये दोनों में डिफरेंसेस कम हो गए. जीसी परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन ये क्लोन कर देगा, क्योंकि हम सेकेंडरी प्राइमर में क्या होता है. अब प्राइमरी पीसीआर वर्सेस सेकेंडरी पीसीआर का एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपको समझाते हैं कि हमने नेस्टेड पीसीआर क्यों बनाया. हाँ ये है आपका जीनोम, ठीक है. और भी ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया, और समझो कलर आई विल चेंज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो गाइस हियर इज योर जीन, और इस जीन का प्रमोटर क्या होगा, इसी के आसपास होगा. ब्लैक ले लेते हैं. सो दिस इज प्रमोटर. आपको एक क्लोन करना था. सी हाउ मच कॉम्प्लेक्स दिस इज. सो अगर आप डायरेक्ट आप क्या करो कि 2 सेट प्राइमर बनाओ, तो ऐसा नहीं कि क्लोनिंग नहीं होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट टू गेट दैट पर्टिकुलर एग्जैक्ट सीक्वेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो अगर कहीं भी थोड़ा सा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या होते हैं, हेक्सा कटर होते हैं, तो अगर ये 6 न्यूक्लियोटाइड अगर प्रॉपर से मैच नहीं कर पाया तो फिर वो क्या करेगा, टेम्पलेट से बाइंड ही नहीं करेगा. तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी पीसीआर कैसा करते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन जाए नहीं. तो भैया जाके सेम एग्जैक्ट सीक्वेंस जो है 23 मर से 25 मर के अप्रॉक्स क्या करते हैं, हम वही सेम सीक्वेंस उठा करके क्लोन करने की कोशिश करते हैं. तो प्राइमरी में तो कुछ है नहीं बाहर का, तो आराम से आपका क्या होता है, पीसीआर प्रोडक्ट एम्पलीफाई हो जाता है. अब फिर जब आप क्या कर रहे हो, इससे सेकेंडरी पीसीआर करना है आपको, तो सेकेंडरी पीसीआर थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि अब आपको इससे एम्पलीफाई करना है, इससे एम्पलीफाई नहीं करना है आपको. सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम आप डालिए, जीसी परसेंटेज कम हो, फिर भी आसानी से यहाँ पे जाके बाइंड करें, बिकॉज टेम्पलेट तो छोटा है.
सो ये आइडिया है नेस्टेड पीसीआर का। नेस्टेड पीसीआर इसलिए हम करते हैं, समझो, चाहे जीन हो चाहे प्रमोटर हो, नेस्टेड पीसीआर का कॉन्सेप्ट सेम होगा। समझ में आई बात? ओके, सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द सेकेंड पार्ट we will discuss about how to check on the Snapgene viewer.